हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इसके हम पोस्ट को और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य सभी जानकारी को देख लेते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको एक बार इसके नोटिफिकेशन को जरूर आपको रीड आउट करना है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2026 आपका ये निकाला गया है। अब इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पहली पोस्ट हमारी ये डायरेक्टर लीगल की है। तो इसमें देखिए, चूंकि इसमें 22 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट है इसको हम देख लेते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो इसमें देख सकते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंट में आपके पास है तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें एक्सपीरियंस कोई भी यहाँ पर आवश्यक नहीं है। मिनिमम यहाँ पर एज की बात करें, मैक्सिमम एज तो 25 साल रहेगी, जो कि 28/2/2026 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। बाकी इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 75 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। और पोस्टिंग की बात करें तो देख सकते हैं दिल्ली, नोएडा और आपका ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। इसके बाद देखिए, आपकी जॉब प्रोफाइल यहाँ पर दे दी गई है पूरी। यहाँ पर टेक्निकल रिसर्च स्टैंडर्ड सब कुछ आपको दिया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका दूसरी पोस्ट और देख लेते हैं कौन सी हमारी है। तो दूसरी पोस्ट हमारी है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, जो कि लीगल की है। तो इसमें पोस्टिंग देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में रहेगा, दिल्ली, नोएडा के अलावा। और बैचलर डिग्री आपके पास लॉ में है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं एक्सपीरियंस की कोई यहाँ पर आवश्यकता आपको नहीं है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 15 पोस्ट आपकी यहाँ पर निकाली गई हैं। इसका देखिए नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं हम। तो आपकी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है कंपनी सेक्रेटरी की, तो इसमें आपके पास देख सकते हैं क्वालिफिकेशन आपकी कंपनी सेक्रेटरी की आपके पास क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। 2 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। इसको देखिए नेक्स्ट पोस्ट और देख लेते हैं हम। तो आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट आपकी जो सस्टेनेबिलिटी की है, इसमें आपके पास PhD सस्टेनेबिलिटी में है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। 3 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। इसी प्रकार से आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इकोनॉमिक्स की है, तो इसमें आपके पास PhD इकोनॉमिक्स होना चाहिए और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आवश्यक है। इसके अलावा देख लेते हैं और पोस्ट जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास है तो इंजीनियरिंग में हो या टेक्नोलॉजी में हो, सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर डिग्री आपके पास आर्किटेक्चर में हो तो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें फिर मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका होना चाहिए। इसमें 2 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। इसका नेक्स्ट वैकेंसी और देख लेते हैं। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में हो या टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में हो या इंजीनियरिंग हो या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो तो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपके पास 2 साल का फिर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आवश्यक रहेगा। टोटल 10 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को इसको एक बार रीड आउट कर लेना है। और यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आपके 1 अप्रैल से प्रारंभ है। लास्ट डे आपकी देख सकते हैं 15 अप्रैल 2026 रखी गई है। बाकी इसकी जनरल कंडीशन, टर्मिनल कंडीशन सभी को आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। इसके बाद आपको अप्लाई करना है। अब आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप सिंपल सा ब्राउज़र में टाइप कीजिए ICAI और रिक्रूटमेंट, इस प्रकार से, और सर्च पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे इस पर क्लिक करते तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है ICAI रिक्रूटमेंट, यहाँ पर देखिए इस पर ही आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद किस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है जो 1 अप्रैल का अपडेट है। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपको पढ़ लेना है। अप्लाई करने के लिए जो बड़ी लिंक आपको दिख रही है, इसी पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए जो न्यू यूजर दिख रहा है, इस न्यू यूजर पर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, तो पूरी प्रोसेस यहाँ पर दे दी है किस प्रकार से इसको आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ आपको पढ़ लेना है। और आपको जो डिक्लेरेशन दिख रहा है, इस चेक बॉक्स को इस प्रकार से आपको टिक कर देना इस प्रकार से, और कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन डिटेल्स, आपका पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इसको हम इस प्रकार से टिक कर देते हैं। नेक्स्ट आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंट है, लीगल है, आपका कंपनी सेक्रेटरी है, सस्टेनेबिलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम किसी एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। बाकी कोई भी पोस्ट फिल करेंगे आप तो सभी के लिए प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ पर किसी एक पोस्ट को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लॉ को सिलेक्ट कर देते हैं, बैचलर डिग्री आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगी। अब आपको अपनी पर्सनल जानकारी फिल करनी है, तो
तो फुल नाम आपको फिल करना है। और जैसा आपका 10th यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसके अनुसार ही आपको फिल करना है। आप अपना फुल नाम को फिल कीजिए इस प्रकार से, जो भी आपका नाम है। यदि से फर्स्ट नेम लिखा है तो फर्स्ट नेम फिल कीजिए, यदि फुल नेम भी लिखा है आपका इस प्रकार से तो आपको फुल नेम भी आपको फिल कर देना है। और आपका नेशनलिटी में इंडियन आपका ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। इसका देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है, एक्टिव मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, यहाँ पर फिल कीजिए। दोबारा से वही सेम मोबाइल नंबर कन्फर्म कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो एक्टिव मेल आईडी है, आपकी मेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। और आपको सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, तो आपका जो ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर आगे फिल करना होगा। इसका देखिए आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। तो पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस भी होना चाहिए। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका नाम इस प्रकार से है तो इस प्रकार से अपना नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे इस प्रकार से @243 इस प्रकार से फिल करेंगे कठिन सा पासवर्ड। तो वो आपको पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। वही सेम पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करना है। और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका प्राप्त हो जाएगा, यूजर आईडी। तो इसको पहले आपको जरूर नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको प्लीज़ क्लिक टू लॉगिन, इसी क्लिक हियर टू लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया है यूजर आईडी, वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल करनी है। और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और मान लीजिए यदि आप यूजर आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी यूजर आईडी को फाइंड कर सकती हैं और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को भी फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो इन दोनों को फिल करके आपको लॉगिन पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको सभी आपकी जनरल कंडीशन दी गई, इनको सभी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एक बार। और आपको नीचे को आना है यहाँ पर, तो आपको जो आई एक्सेप्ट आपको दिख रहा है इसको टिक करना है इस प्रकार से। और आपको जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपकी कोई पर्सनल जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल दिखेगी। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करना होगा। तो जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस कैलेंडर पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आपको कैलेंडर में सेलेक्ट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका ईयर इस प्रकार से ईयर आ जाएगा। तो ये सब सैंपल के लिए आपको हम फिल करके दिखा रहे हैं। तो आप अपने यहाँ पर ईयर को फिल करेंगे आप। तो इस प्रकार से आपको ईयर और मंथ को सिलेक्ट करके इसको फिल कर देना। और यहाँ पर देख सकती हैं जब इसकी एज क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो एज की भी यहाँ पर अधिकतम इन्होंने 25 साल बोली है। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट, डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। यदि आप इनमें से बिलोंग करते हैं, जैसे अब PW, दिव्यांग या SC ST, इनमें से यदि बिलोंग करते हैं इनको आपको टिक करना है इस प्रकार से। और यदि नहीं बिलोंग करते इसको आप टिक नहीं करना है आपको। इसका देखिए आपका जेंडर सेलेक्ट करना, मेल या फीमेल इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी फादर्स का नाम, तो जैसा इसमें आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आप यहाँ पर नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं तो इसको टिक कीजिए, यदि अनमेरिड हैं यानी अविवाहित है तो इसको टिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए वेदर एनी आपका रिलेटिव इज ए वाज एम्प्लॉय इन द इंस्टीट्यूट, यदि आपका कोई संबंधी इस संस्था में आपका रिलेटिव आपका एम्प्लॉय है तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर ही यहाँ पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी आपका वर्तमान पता फिल करना है आपको यहाँ पर। तो अपना पूरा एड्रेस फिल कीजिए, एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2 में इस प्रकार से फिल कीजिए। आपका गली मोहल्ला कॉलोनी सिटी सब कुछ आपको फिल करना है। नेक्स्ट आपका स्टेट, तो जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए। तो ये सिर्फ सैंपल के लिए आपको हम फिल करके आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार से अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से अपना जिले को आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका सिटी, तो जो भी आपकी सिटी है इस प्रकार से अपनी सिटी को फिल कीजिए। और आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको फिल यहाँ से कर देना। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एग्जाम सिटी, तो एग्जाम सिटी को एक बार आप देख लीजिए। तो एग्जाम सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार आपको शो कर देते हैं पूरा। तो आपका आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, एराकुलम आपका, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, आपका इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, पुणे, रायपुर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम, इतने ही सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। तो आपको अपनी सुविधा अनुसार प्रेफरेंस आपको देनी है कि करके। इसका तो दूसरा एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी दूसरा एग्जाम सेंटर रखना है इस प्रकार से। इसका देखिए पर तीसरा एग्जाम सेंटर आपको इस प्रकार से आपको सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अपना तीसरा एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो 7 कंटिन्यू दिख रहा है इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके देखिए नेक्स्ट आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो बैचलर डिग्री यहाँ पर देखिए, बैचलर डिग्री इन लॉ इस पर टिक कीजिए। अब आपका जो भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है आपको यहाँ पर नाम फिल करना है। और ईयर ऑफ मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पर आप फिल कीजिए। तो आपकी जो मार्कशीट है फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की उसमें देखेंगे तो आपको पासिंग डेट आपको लिखी मिल जाएगी कि जो इशू डेट होती है वही आपकी पासिंग
पासिंग डेट होती है। तो जिस भी ईयर में यहाँ पर आप पास हुई, इस प्रकार से आप उसको ईयर को सिलेक्ट कीजिए। आपका ये सिर्फ सैंपल के लिए आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना मंथ आ जाएगा। तो जो भी आपका मंथ, इस प्रकार से मंथ आ जाएगा और आपको यहाँ पर डन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये फिल आपका हो जाएगा। इसके देखिए नेक्स्ट आपका परसेंटेज, तो आपके जो भी परसेंटेज यहाँ पर बने हैं CGPA, यदि आपका CGPA है तो आपको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना है आपका जो भी परसेंटेज का फार्मूला है। तो अपना परसेंटेज को यहाँ पर फिल कीजिए। आपका जो भी परसेंटेज यहाँ पर बना हुआ है, तो इस प्रकार से अपना परसेंटेज को आप फिल करेंगे। आपका इस प्रकार से परसेंटेज को फिल करना है। इसके देखिए नेक्स्ट आपकी 10th की जानकारी, तो 10th क्लास की जानकारी फिल करना है। तो आपका अपना जो भी बोर्ड है, इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए। आपका जो भी आपका बोर्ड है, जैसे आपका CBSE है या UP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, MP बोर्ड है, जो भी इसको फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो भी ईयर है और आपका मंथ है वो आपका मार्कशीट पर लिखा मिल जाएगा। तो वो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके फिल करेंगे और अपना परसेंटेज को यहाँ पर 10th की जानकारी का आपका फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका 12th या डिप्लोमा की जानकारी, तो आपका स्पेशलाइजेशन आपने 12th या डिप्लोमा किस स्ट्रीम से किया है। जैसे आपने कॉमर्स से किया तो कॉमर्स, PCM अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका, या PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या अदर आपका जैसे आपका अदर सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो आपका आर्ट वाली तो अदर पर क्लिक करके इस प्रकार से आप जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट हैं इनके नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। या यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं तो इस प्रकार से इसको टिक कीजिए। आपका जो भी क्वालिफिकेशन उस अनुसार फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका 12th आपने जैसे बोर्ड से किया है, आपका CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, MP बोर्ड है, जो भी उसको फिल कीजिए। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, इस प्रकार से इसको फिल कीजिए और आपका परसेंटेज 12th का जो भी बना है इसको फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है आपके पास यदि कोई और अदर क्वालिफिकेशन है आपके पास, इस प्रकार से जैसे आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन में कुछ और आपने अदर क्वालिफिकेशन किया है, इस प्रकार से इनको आप फिल कीजिए आप। या जैसे आपने कोई डिप्लोमा भी किया है, जैसे मान लीजिए DC या PGDC, अदर पर क्लिक करके आप इनको इस प्रकार से क्वालिफिकेशन का नाम फिल करके यहाँ पर आप इनको ऐड कर सकते हैं। और जो ऐड क्वालिफिकेशन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके इनको ऐड कर सकते हैं। इसके तक जो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका वर्क एक्सपीरियंस। यदि आपके पास किसी प्रकार कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो एस करेंगे, उसकी डिटेल आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर नाम, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब प्रोफाइल, डिजिग्नेशन, ये सब कुछ आप फिल कर सकते हैं आप। और यदि एक्सपीरियंस नहीं तो सिंपल आपको नो पर ही आपको क्लिक इस प्रकार से कर देना है आपको। इसके बाद कुछ सेवन कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव आपका इनपुट्स, तो आपका सिग्निफिकेंट आपका कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग प्रेजेंट या पास्ट आपका जो असाइनमेंट है इसमें अपने टेक्स्ट के रूप में यहाँ पर आपका रहा है, या इस प्रकार से आपका टेस्ट में या डॉक्यूमेंट में जो भी है इसके ऊपर यदि डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। यदि टेस्ट है तो आपको टेस्ट में यहाँ पर आपको इसको फिल करेंगे आप। इसके देखिए नेक्स्ट आपका सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट कोर एरिया, तो प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन टेस्ट या आपका डॉक्यूमेंट। तो इनमें से यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यदि टेस्ट करना है तो आपको टेस्ट यहाँ पर फिल करेंगे आप। बाकी इसकी जानकारी आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका विजन एंड आपका पर्सपेक्टिव ऑफ ICAI इन कैंडिडेट ओवन हैंड राइटिंग अपलोड आपका, तो जो भी आपका विजन इस प्रकार से इसको अपलोड यहाँ पर स्वयं लिख के और यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सैलरी एक्सपेक्टेड आपका इन लाख, आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है यदि आपका कोई हॉबी वगैरह है तो यहाँ पर फिल कीजिए। आपका सैलरी एक्सपेक्टेड है आपका लाख में, नहीं लाख में आपको फिल करना है, तो आपकी जो भी एक्सपेक्टेड आपकी सैलरी वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी प्रोफेशनल आपका कैंडिडेशन आपका, यदि इनमें से कुछ आपकी जानकारी तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका लैंग्वेज आपका प्रेफरेंसी, तो यहाँ पर कम से कम एक भाषा यहाँ पर फिल करना आपको अनिवार्य है, जैसे आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी है इसको इस प्रकार से फिल कीजिए। रीड, राइट और स्पीक इस प्रकार से फिल करेंगे। यदि इससे ज़्यादा भाषा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर पर क्लिक करके आप इंग्लिश और अन्य सभी जानकारी भाषा को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेंट हिस्ट्री, यदि यहाँ पर आपने इसके पहले कभी आपने ICAI का एग्जाम दिया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अवेलेबिलिटी तो यहाँ पर देखिए एनी अदर इन्फॉर्मेशन आपका फर्दर कैंडिडेट, यदि कोई और अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर फिल कर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइन करने में कम से कम कितना टाइम में लेंगे आप, तो जो भी यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर सैंपल के लिए 15 दिन लिख देते हैं। अब जो भी लिखना चाहते हैं इसको यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका रेफरेंस विद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर रेफरेंस का नंबर आपको फिल करना, कोई रेफरी आपका तो उनका नाम फिल करेंगे, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर कम से कम एक तो फिल करना पर अनिवार्य है। आप जो भी यहाँ पर फिल करेंगे तो इनको आपको यहाँ पर फिल करना है, उनका नाम और अपना उनका मोबाइल नंबर। इसका देखो 7 कंटिन्यू पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर
आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी और आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है इसको आपको अपलोड करना होगा। तो फ़ोटो आपको यहाँ पर JPG या JPEG या PNG साइज़ में आप अपलोड कर सकते हैं और फोटो मिनिमम 20 KB अधिकतम 50 KB तक इसको आप अपलोड कर सकते हैं। और आपको जो रिजेक्ट होने वाली फ़ोटो इसका आप सैंपल दे सकते हैं किस प्रकार की फ़ोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो यदि इस प्रकार की फ़ोटो अपलोड करते हैं यहाँ पर ब्लर आपको दिख रही है तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। आपकी इस प्रकार की फ़ोटो आपकी फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी गैलरी से फोटो को अपलोड कीजिए और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो आपकी फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। बाकी आपको फोटो कलर फोटोग्राफी आपको अपलोड करना है। इसकी साइज देख सकते हैं, इसका डायमेंशन भी देख सकते हैं, 200x230 इसकी हाइट विड्थ आप रख सकते हैं। बाकी फ़ोटो आपको लाइव आपकी जो लेटेस्ट फोटो वही आपको फोटो अपलोड करना है और कोशिश कीजिए फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की हो और इसमें आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए, जिसमें आपकी रेड आँख है, टोपी कैप वगैरह आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाना है। इसके बाद सेवन कंटिन्यू पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आपके अपने कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो आपका जो CV या रिज्यूम है आपको रिज्यूम बनवा के और यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसका तो एज प्रूफ में आपका जैसे 10th की सर्टिफिकेट है या आपका पैन कार्ड है तो सबसे बेटर है आपका 10th का सर्टिफिकेट, उसको यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है। और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसको आपको 100 KB से लेकर 5 MB तक इसको PDF फॉर्मेट अपलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। और फाइल नेम में यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आपको डू नॉट हैव एनी मेंशन स्पेशल। तो इस प्रकार की यदि कोई सिंबल आपकी फाइल के नाम में जब फाइल की प्रॉपर्टी देखते हैं तो इस प्रकार की सिंबल आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी फोटो आपकी आपका PDF अपलोड नहीं होगी। इसके देखिए नेक्स्ट आपकी बैचलर डिग्री आपका जो भी सर्टिफिकेट है मार्कशीट है आपको PDF बनाकर इनको सिंगल PDF में आपको मर्ज करके आपकी मार्कशीट को और आपका जो डिग्री है इनको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके अपन अपलोड कर देना है। इसके देखिए नेक्स्ट आपका रिलीविंग का सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर देख सकते हैं रिलीविंग सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका इनमें से जो भी है उनको यहाँ पर अपलोड करेंगे और सेवन कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे जैसे सेवन सर्टिफिकेट को अपलोड करते जाते हैं यहाँ पर आपको देखते यहाँ पर मिल जाएगा। और आप यदि कोई गलत आपने अपलोड कर दिया तो एडिट पर क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ सैंपल के लिए आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अपलोड पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। आप अपनी PDF को सिलेक्ट कीजिए और इस कन्फर्म पर क्लिक कीजिए और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF यहाँ से अपलोड आपकी हो जाएगी। तो इसके बाद देखेंगे आपका पूरा फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू आपका ओपन हो जाएगा। आपको अच्छी सभी जानकारी चेक कर लेना है और जिस भी डिटेल को आपको एडिट करना उसके सामने आपके फोटो सिग्नेचर दिख रहा है तो एडिट पर क्लिक करके इनको आप एडिट भी कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको एक बार चेक कर लेना इस प्रकार से, इसको एक बार चेक कर लीजिए। और अभी कोई मिस्टेक है तो अभी आपको एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट आपको कर लेना है। इस प्रकार से आपके सभी डॉक्यूमेंट देखेंगे। इसके बाद आपका सब कुछ सही तो आपको जो चेकबॉक्स दिया है डिक्लेरेशन आई एक्सेप्ट पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है आपको और सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने से पहले आपको जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट दिख रहा है इन पर क्लिक करना आपको जरूरी है। यदि इन पर क्लिक नहीं करते हैं तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। तो एक बार इन सभी पर क्लिक करके एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद ही आपको फिर इसको चेक करके आपको सबमिट एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे इन पर व्यू पर क्लिक करते हैं तो जो ओपन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो कन्फर्म का ऑप्शन दिख रहा है इसके सामने जो कन्फर्म दिख रहा है इस पर कन्फर्म आपको क्लिक करना है और सेव पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना होगा। इसी प्रकार से सभी पर आपको कन्फर्म आपको क्लिक करते जाना, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो इसके बाद देखिए आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा। आपको आई एक्सेप्ट पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है और आपको अपनी फीस यहाँ से पे करनी होगी और प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक कर देना है। और फीस की बात करें तो आपको 500 रुपये आपको पे आपको करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल आपकी रहेगी। तो इस प्रकार से आपको ये पे करना होगा आपको। और एक बात और आपको जो रिटर्न एग्जाम है इसका देख सकते हैं आपका सिर्फ इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर रहेगा। तो एक बार आपको चेक जरूर कर लेना है। इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना है। तो प्रोसीड टू पे पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अभी थोड़ी सी यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही है। जैसे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं तो दोबारा से इसी पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर रहा है प्रीव्यू के लिए। तो कुछ दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप ट्राई करते रहेंगे तो आपके यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। उससे अपनी फीस को पेमेंट आप कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद इसका जो प्रिंट आउट है इसको आपको जरूर सेव करके रख लेना है। तो इस प्रकार से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।